हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जू कीपर एंड पेक्सेस। तो ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। जू कीपर एक ऐसी सर्विस है जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के अंदर प्रोवाइड की जाती है। और पेक्सेस जो है वो अल्गोरिदम है। ठीक है। जू कीपर इज कोऑर्डिनेशन सर्विस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग अ रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फ्यू बेसिक ऑपरेशंस। तो देखो ये कौन कौन से ऑपरेशंस को प्रोवाइड कराता है। Zookeeper simplifies the implementation of many advanced pattern in distributed system। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जितने भी पैटर्न्स इम्प्लीमेंटेड होंगे, जो बहुत ही हाई मतलब बहुत से कॉम्प्लेक्स चीज इसके अंदर, जैसे बहुत से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स रहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारा डेटा बहुत बड़ा है। तो इन कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के वास्ते, जैसे इसको सिंप्लीफाई करने के वास्ते कौन सर्विस प्रोवाइड कराता? जू कीपर। जू कीपर इसको सिंप्लीफाई कराता। The information in Zookeeper is organized is quite similar to file system। देखो फाइल सिस्टम की जैसी इसका जैसा सिमिलर आर्किटेक्चर रहेगा। एट द टॉप देयर इज अ रूट। देखो जो आपको अगर से पता होगा, जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम के अंदर एक रूट नोड रहेंगी, उसके अंदर एक सब नोड रहेंगी, वो सब नोड के अंदर या तो फिर डेटा रहेगा, फिर या फिर सब डायरेक्टरीज रहेंगी। लाइक जैसा ऐसा समझ लो, रूट नोड जो है फोल्डर है, फोल्डर के अंदर बहुत से अलग अलग फोल्डर है, अपन उस फोल्डर को खोले, लेकिन हो सकता है उस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स भी हो जो जैसा डायरेक्ट डेटा है ना। या फिर उसके अंदर कुछ अलग अलग फोल्डर है जिसके अंदर और अलग अलग फोल्डर हो, या फिर अलग अलग डेटा हो। तो उसी तरीके से जू कीपर भी है। सबसे टॉप के ऊपर रूट रहेगा। बिलो द रूट देयर आर नोड्स रेफर्ड एज जेड नोड्स। तो देखो शॉर्ट फॉर जू कीपर नोड्स। तो इसके अंदर जो रूट नोड के अंदर जो रूट अपने नोड्स रहेंगे उसे जू कीपर नोड्स बोलते हैं, और शॉर्ट के अंदर जेड नोड्स। Z nodes may act as both a file containing binary data and a directory with more Z nodes as subnode। देखो फॉर एग्जांपल, ये हमारी रूट नोड है। जो C है, जो C है वो हमारी रूट नोड है। अब मैं इसके अंदर गया तो ये हमारे, ऐसे समझ लो फॉर एग्जांपल, ये हमारे Z नोड्स है ना। ये Z नोड्स है, लेकिन यहाँ पे हमें एक फाइल दिख रही है। ये तो डेटा है ना। अब जेड नोट्स के अंदर क्या रहेगा? क्या उसके अंदर है कि नहीं, बाइनरी डेटा रहेगा, क्योंकि डेटा बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर होगा हमारे डेटाबेस के अंदर। तो हो सकता है कि बाइनरी, यहाँ पे हमारे पास बाइनरी डेटा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे दूसरे भी नोट्स है। अब इन नोट्स को मैंने अगर से खोला तो इसके अंदर और भी दूसरे नोट्स रहेंगे। हो सकता है यहाँ पे जैसे हमारे कोई हम फाइल भी स्टोर कर सकते। तो सेम इसी पैटर्न को वो फॉलो करेगा। तो ठीक है। कंटेनिंग बाइनरी डेटा एंड अ डायरेक्टरी विथ मोर जेड नोट्स एज सब नोड। एज मोस्ट फाइल सिस्टम जेड नोट्स हैज सम मेटा डेटा। तो इसके अंदर मेटा डेटा भी रहेगा। अब मेटा डेटा कौन सा मेटा डेटा रहेगा? दिस मेटा डेटा इंक्लूड्स रीड एंड राइट परमिशंस एंड वर्जन इन्फॉर्मेशन। तो ये इंक्लूड करेगा जैसा कौन से फाइल, जैसा कौन से वर्जन है, रीड और राइट इसको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। देखो मैं इसके अंदर ही आपको बता देता हूँ। ये हमारी रूट नोड है। तो इसका जो ये स्टोरेज है, कितना स्टोरेज भरा हुआ है, कितना खाली है, ये मेटा डेटा हो गया इसका। यहाँ पे डेट मॉडिफाइड दिखेंगे आपको, टाइप दिखेंगे, तो ये सब का सब क्या है? ये मेटा डेटा है। साइज, ये मेटा डेटा हो गया। Zookeeper supports the concept of ephemeral Z node and sequential Z node। तो अब ये दो क्या चीज है? Ephemeral Z node is a node that will disappear when the session of its owner ends। तो जैसे ऑनर का सेशन एंड होगा, इसका भी सेशन एंड हो जाएगा। And sequential nodes are nodes whose names are automatically assigned a sequence number suffix। तो देखो इसके अंदर कुछ ऐसा रहेगा, सीक्वेंस नोड्स के अंदर के सेम नेम्स के रहेंगे, लेकिन उनके सफिक्स के अंदर नंबर्स रहेंगे कुछ। तो नंबर्स, दिस सफिक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रोइंग। तो देखो जैसे जैसे हमारे न्यू नोड्स क्रिएट होते जाएंगे, सीक्वेंशियल नोड्स, तो वो उसका नंबर क्या स्ट्रिक्टली ग्रो होता जाएगा, एक से इंक्रीमेंट होता जाएगा। एंड असाइंड बाय ज़ूकीपर व्हेन द जेड नोड्स इज क्रिएटेड। और ये कौन असाइन करेगा? ज़ूकीपर, जब भी जेड नोड क्रिएट होगा। तो ये ज़ूकीपर हो गया हमारा। अब पैक्सस देखते क्या है। पैक्सस इज एन एल्गोरिदम दैट इज यूज्ड टू अचीव कंसेंसस। ये बोले तो क्या है, एक एग्रीमेंट रहता है। एग्रीमेंट बोले तो, अब देखो हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अब इसके अंदर अलग अलग नोड्स रहेंगे,
लेकिन हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहने को होना। तो इसके लिए कि नहीं, जैसा हो सकता है कि कुछ नोड्स के पास अलग डेटा हो, कुछ नोड्स के पास अलग डेटा हो, तो इसके लिए उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा ना, क्या कौन सी जैसा कौन सा डेटा राइट है। तो उस जैसा डिसीजन के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं हम, पैक्सस, among the set of distributed set of computers that communicate via an asynchronous network। तो देखो, तो ये कैसे हेल्प करेगा हमारे को, कम्युनिकेट करेगा असिंक्रोनस नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, अलग अलग हमारे पास सिस्टम्स है, अलग अलग सिस्टम्स के अंदर हमारे पास कुछ सिमिलर डेटा है और कुछ इनकंसिस्टेंट डेटा है। तो उन इनकंसिस्टेंट डेटा को हमारे कंसिस्टेंट बनाने के वास्ते हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन होगा विया असिंक्रोनस नेटवर्क। उस कम्युनिकेशन की वजह से हम अनेबल कर पाएंगे पैक्सस एल्गोरिदम को। पैक्सस एल्गोरिदम क्या करेगा, एक एग्रीमेंट, मतलब एक एग्रीमेंट करेगा सबके जैसा नोड्स के बीच में, या कौन सा डेटा सही है, हमें क्या पिक करना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए पैक्सस एल्गोरिदम यूज होगा। पैक्सस इज Texas is widely used and is legendary in computer science since it is the first consensus algorithm that has been proved correct। देखो, ये पहला एल्गोरिदम है जो कि करेक्टली वर्क किया है अभी तक के। ठीक है, Paxos simplifies select a single value from one or more values that are proposed to it and let everyone knows what that value is। देखो, ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पास नोड्स है अलग अलग, उनसे एक सिंगल वैल्यू ले लेगा। हाँ, और फिर उसको है कि नहीं, प्रपोज करेगा सबके सामने, क्या भाई ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू में से जैसा आप देखोगे कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करने का है। A run of Paxos protocol result in a selection of single proposed value। अब देखो, जितने भी जैसा हमने यहाँ पे अलग अलग जैसा अलग अलग वैल्यू जो भी वो लेगा, सभी से उन सब वैल्यूज को सबके सामने रखेगा। तो इससे क्या होगा, कि रिजल्ट के अंदर हमें एक सिंगल प्रपोज्ड वैल्यू मिलेंगी, उसमें से एक सिंगल वैल्यू मिलेंगी और उस वैल्यू को हम शो करेंगे।